नमस्कार। व्याख्यान के दूसरे भाग में हम सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण एवं आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण या इसको रूप भी कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं वो हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण उसे कहते हैं जो देश के अंदर ही नागरिकों अथवा देश के बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए जाते हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, विदेशी निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए जाते हैं। आंतरिक ऋण देश के अंदर अपनी मुद्रा में ही प्राप्त किए जाते हैं, जबकि बाह्य ऋण देश से बाहर किसी विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है या आंतरिक ऋण के ही और आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण में इसको अंतर के रूप में भी देख सकते हैं। आंतरिक ऋण इच्छित तथा अनैच्छिक दोनों हो सकते हैं, जबकि बाह्य ऋण सदैव इच्छित होते हैं क्योंकि ये विदेशी सरकारों से लिए जाते हैं, अर्थात विदेशियों को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आंतरिक ऋण अधिकतर अल्पकाल के लिए लिया जाता है, जबकि बाह्य ऋण दीर्घकाल के लिए लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ऐच्छिक एवं बलात् ऋण। ऐच्छिक ऋण वह होता है जिसको लोग सरकार को अपनी इच्छा से देते हैं, जबकि बलात् ऋण जिसको अनिवार्य ऋण भी कहते हैं, यह ऋण आकस्मिक परिस्थितियों में लिए जाते हैं। भारत में आपातकाल के दौरान चालू की गई अनिवार्य जमा योजना बलात् ऋण का उदाहरण है। तीसरा है उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण वे होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन क्रियाओं एवं ऐसी योजनाओं में किया जाता है जिनसे सरकार को निरंतर आय प्राप्त होती है, जैसे सिंचाई योजना, यातायात, विद्युत उत्पादन, कारखानों की स्थापना में प्रयोग होने वाले ऋण। अनुत्पादक ऋण वे होते हैं जिनके उपयोग से कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन ऋणों का उद्देश्य मौद्रिक आय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सामाजिक कल्याण को बनाए रखना होता है, जैसे युद्ध, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि दशाओं में लिए जाने वाले ऋण अनुत्पादक कार्यों में आते हैं। चौथा पॉइंट है शोध्य तथा अशोध्य ऋण। शोध्य ऋण वे होते हैं जिसका भुगतान सरकार को ब्याज सहित एक निश्चित अवधि तक कर देना पड़ता है, जबकि अशोध्य ऋण इसके संबंध में ऐसा कोई वादा सरकार नहीं करती है। पांचवा पॉइंट है अनिश्चितकालीन एवं निश्चितकालीन ऋण, जिसको निधिक तथा अनिधिक ऋण भी कहते हैं। निश्चितकालीन इसको अल्पकालीन ऋण भी कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं, सामान्यतः 1 वर्ष के भीतर ही चुका दिए जाते हैं। ये ऋण प्रायः बजट की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है। अनिश्चितकालीन ऋण ये वे होते हैं जो 1 वर्ष के बाद चुकाए जाते हैं और इस प्रकार का ऋण प्रायः सरकारें नहरें, सड़कें, रेल जैसे स्थायी निर्माण कार्यों के लिए लेती है। और छठवां पॉइंट है ब्याज सहित व ब्याज रहित ऋण। ब्याज सहित ऋण वे होते हैं जिस पर सरकार ऋणदाता को एक निश्चित अवधि के लिए देती है, और ब्याज रहित ऋण वे होते हैं जिन पर सरकार किसी तरह का ब्याज देने का वचन नहीं देती है। तो ये थे इसके वर्गीकरण। अब हम देखेंगे सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव। सार्वजनिक ऋण या सरकार के द्वारा लिए जाने वाले ऋण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके प्रभाव को हम उपभोग, उत्पादन, वितरण और रोजगार के अंतर्गत देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उपभोग पर प्रभाव। जब लोग सरकारी प्रतिभूतियां अपनी पिछली बचतों से खरीदते हैं तो उनके वर्तमान उपयोग में कमी नहीं आती है। इसके विपरीत
यदि लोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद वर्तमान आय से करते हैं तो उनका उपभोग व कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार सरकार द्वारा ऋणों को चुकाने की दृष्टि से किए गए करारोपण का भी उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड है उत्पादन पर प्रभाव। लोक ऋण का उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इससे जानने के लिए ये जानना होगा कि ऋण किस उद्देश्य से लिया गया है। यदि ऋण उत्पादन कार्यों के लिए लिया गया है तो इससे समाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि अनुत्पादक ऋण समाज पर कर भार बढ़ा देता है, जिससे लोगों के काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है वितरण पर प्रभाव। फिल्डे सिराज का कहना है, यदि सरकारी ऋण का उपयोग उत्पादन कार्यों या निम्न आय वर्ग के लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है तो इससे आय के समान वितरण को बढ़ावा मिलता है, जबकि इसके विपरीत यदि सरकारी ऋण अनुत्पादक कार्यों जैसे युद्ध के संचालन तथा आकस्मिक संकटों के लिए लिया जाता है तो उसका भार अवश्य ही निर्धन वर्ग के लोगों को सहन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है रोजगार पर प्रभाव। सरकार लोक ऋण के द्वारा देश में रोजगार की दशाओं में वांछित परिवर्तन ला सकती है। मंदी काल में जब चारों तरफ निराशा और उदासीनता होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, उत्पादन और आय का स्तर गिर जाता है, विनियोग कम होने लगते हैं, साथ संस्थाओं की स्थिति खराब हो जाती है, उस समय सरकार ऋण लेकर सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रारंभ करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर लेती है। तो ये था लोक ऋण का वर्गीकरण और आर्थिक प्रभाव। अगले व्याख्यान में सार्वजनिक ऋणों से लाभ तथा हानियों को स्पष्ट करेंगे।